हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सामान्य विज्ञान महामैराथन फ्रेंड्स जनरल साइंस लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और साथ में वनस्पति विज्ञान यानी चारों सब्जेक्ट के 150 एमसीक्यू करवाऊंगा। तीनों टॉपिक के 150 एमसीक्यू रहने वाले हैं। साथ में बॉटनी के 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके 150 एमसीक्यू। टोटल लगभग आपका 600 प्लस प्रश्न रहने वाला है और ये पूरा एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। इसलिए ये जो क्लास है ना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी हो गया रेलवे का, आपका एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, एसआई, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं सर बताइए कि ये जो वीडियो है क्या ये इस एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। मैं कहना चाहता हूँ भारत में जितने भी हिंदी एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी स्टेट्स के, सारे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस का महामैराथन वीडियो। टोटल 600 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टीसीएस पैटर्न पर आधारित है फ्रेंड्स। इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। 150 एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर के और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की, लेकिन आपको यहाँ से काफ़ी नंबर दिलाकर जाएगी ये वीडियो। आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी हैं और जो आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वैसे ही मैंने क्वेश्चन को इसमें काफ़ी मेहनत किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगती है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको जनरल साइंस का रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का निचोड़ चाहिए 5000 प्रश्न, जिसमें मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के रेलवे के पूरे क्वेश्चन सामने के लिए एसएससी और एग्जाम के लिए है, 49 रुपये मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके परचेज करिए। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है 7067567024 पर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम का टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में 1 साल के लिए मिल जाएगा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पर, और 1 साल के लिए आपको सारे एग्जाम का जो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जीके जीएस का पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ माई कोर्स में जाके आप चेक करें पेमेंट करने के बाद। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पूरे सब्जेक्ट रहे एनसीईआरटी सार संग वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ, तो आप जरूर लीजिए। 149 रुपये में आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, एसएससी, रेलवे एग्जाम और ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है। इसको जरूर लीजिए। 149 में आपको बुक भी नहीं मिलती, ये कोर्स मिल रहा है वीडियो कोर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा पेड कोर्स के लिए। पेड कोर्स में जाएंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये वाला कोर्स होगा। यहाँ पर माई कोर्स में जाके चेक करेंगे तो वीडियो कोर्स भी रहेगा और साथ में पीडीएफ फाइल भी। तो ज़रूर आप ले लीजिए, सब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 150 लगभग 160 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और अगर आप इन एमसीक्यूज़ को पूरा सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका बायोलॉजी का लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपसे इनमें से किसी का आंसर आता है तो आप इसको आंसर करिए। फिर आगे हम पूरा अभी केमिस्ट्री भी देखने वाले हैं इसी तरीके से उसका एमसीक्यू, फिर आगे हम फिजिक्स भी देखेंगे और बॉटनी भी, तो कंप्लीट रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम पर। जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो राइबोसोम पर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी में। पादप कोशिका में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दीर्घ अस्थि। मानव शरीर की दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है।
अगला प्रश्न है एटीपी का निर्माण होता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। तो लैक्टोज जो शक्कर इसका प्रतिशत गाय के दूध, बकरी के दूध, स्त्री के दूध, इन तीनों में क्या होता है? शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ये। अगला प्रश्न है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? राइट आंसर है ऑप्शन है मैमेलिया का। चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है एथलीट फुट बीमारी होती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी फफूंद से। एथलीट फुट जो बीमारी है ये किससे होती है? फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है एरिल। एरिल जो है लीची का खाया जाने वाला, जो हम लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं? एरिल। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी पैंक्रियाज में। लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है वो पाई जाती है पैंक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विषाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवानोविस्की ने। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने। इस क्वेश्चन में आप 3 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिया। तो कुत्ते के काटने पर वायरस द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है हमारा जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी जड़ों में। शकरकंद में भोजन जो है किस में संग्रहित होता है? जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट जो है रक्षा करती है किससे? रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन ग्रंथि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एड्रिनल। आपातकालीन ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है नियासिन। पेलाग्रा रोग जो है वो नियासिन पोषक पदार्थ की कमी से जो है होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, राइट आंसर है ऑप्शन है पिट्यूरी। पिट्यूरी जो है ये मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। अगला प्रश्न रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्लीहा को। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। अगला प्रश्न है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लड़का पैदा कब होगा? जब वह, राइट आंसर है ऑप्शन सी XY गुणसूत्र हो जब तो लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। अगला प्रश्न है श्वसन दर सबसे कम होती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी निद्रा में खर्राटे भरते समय जो है श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है लखनऊ में। लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दायां अलिंद। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला जो अंग है वो है दायां अलिंद। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो है ये जीवाणु से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में भारी गैस कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन जो है 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन। गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न है एचआईवी की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी लुक मॉन्टेनियर ने एचआईवी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मेलानिन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है जराविक सेवन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन है 1973 में विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना की गई थी 1973 में। अगला है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी साइकोरोमाइसीज। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? साइकोरोमाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टी कोशिकाओं को। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है किसको? टी कोशिकाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूगो वॉन मोल ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ह्यूगो वॉन मोल ने। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बेट्यूला। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेट्यूला से। अगला क्वेश्चन है म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूगो डू ब्रीज। ह्यूगो डू ब्रीज जो है ये म्यूटेशनवाद के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ओसीन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। अगला प्रश्न कवक विज्ञान का जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है माइकेली। माइकेली जो है ये कवक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतः परासरण। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः परासरण। नेक्स्ट है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तरबूज की। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? ये तरबूज की। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन है कैंसर। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B6। चर्म रोग जो है विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये बीमारी प्रदूषण के कारण हो जाती है और बढ़ भी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी। टीबी जो रोग है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है ये। अगला है, समसूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये लीवर में भविष्य के लिए क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, भंडारित रहता है। अगला है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खजूर को। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर को होती है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये प्रोटीन जल में क्या है? घुलनशील है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग को जो है दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की गति जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, कार्डियोग्राम। हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीज से। कपास जो है किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका। कोशिका जो है ये शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। अगला प्रश्न है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, योक। अंडे के योक वाले भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, चर्बियों में। तो शरीर में वसा का जो सर्वाधिक संग्रहण किस में होता है? मुख्यतः चर्बी में। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरण है? राइट आंसर है ऑप्शन है, प्रांकुर का। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। अगला प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एड्स। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुकुंचन। पुष्पों के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुकुंचन। नेक्स्ट है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन्स। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन्स। नेक्स्ट है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B7। लकवा जो है विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होता है? बाल सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मक्का पौधों में परागकण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायु द्वारा। मक्का पौधों में परागकण वायु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कैरोटीन मुख्य भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका विभाजन में सहायक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि पित्तरस, जठर रस, आग्नेयाशिक रस, ये तीनों जो हैं पाचक रस में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, यकृत में। शरीर के यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है लिपिड है, ये लिपिड क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टर। लिपिड क्या है? एस्टर है। अगला प्रश्न है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन का। अगला क्वेश्चन है लेजर की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेमेह ने। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। अगला प्रश्न है हमारा किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ मूरे ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था जोसेफ मूरे ने। अगला क्वेश्चन है ईईजी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है हॉश बर्गर ने ईईजी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है विषाणु द्वारा। फ्लू जो है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन हमारा मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं, तो ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। मांस, अंडा और दूध ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स ना आप स्टार मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम से में जरूर पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ल्यूकोमिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SR90। ल्यूकोमिया जो है SR90 के कारण ये होता है। अगला प्रश्न है हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा। वसा जो है हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से जो है इंसुलिन प्राप्त होता है। किससे? डलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अगला है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपास के रेशे मिलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है बीज से। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी जो है ये अंडे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो है बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट दूध में उपस्थित प्रोटीन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केसिन। दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? केसिन। नेक्स्ट है जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉक्सिन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। नेक्स्ट है सिल्क उद्योग संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है सेरीकल्चर से। सिल्क उद्योग का संबंध किससे है? सेरीकल्चर से। अगला क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एटीपी के रूप में। कोशिका में जो ऊर्जा संचित रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होती है वह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होती है वो कौन सा होता है? जीवाणु। अगला प्रश्न है वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी
वीडल एवं टेटम ने वन जीन वन एंजाइम का विचार दिया था। नेक्स्ट है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है थायराइड। घेंघा जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है हमारा, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रक्त कोशिका के द्वारा। हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा की। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जबड़ों में। सबसे मजबूत जो मांसपेशी पाई जाती है किसमें पाई जाती है? जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकार प्रोटीन का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। गोलकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरफेज। डीएनए का जो संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? वो इंटरफेज। नेक्स्ट है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी में। एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें पाई जाती है? सर्वाहारी में। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत यानी लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी। लीवर यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलोजन। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। लाइसिन क्या होता है? एमिनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीला हरा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः क्या होता है? नीला हरा। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं किससे बनती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया से। जो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत यानी लीवर जो है किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन में। यह क्वेश्चन अभी रेलवे के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? राइट आंसर है ऑप्शन है दूध। दूध जो है ये केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? दूध। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 14। फेस यानी चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14 है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है कोकून से। सिल्क जो है किससे प्राप्त की जाती है? कोकून से इसका प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसेक्टा। इंसेक्टा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग है? राइट आंसर है ऑप्शन सी फूल। फूल जो है ये पौधे का क्या होता है? प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इस क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स आप 5 स्टार मार्क करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। अगला है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन है डीएनए में। प्रजनन संबंधी जो सूचना है डीएनए में एकत्र रहती है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीरोफाइट्स। थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स वनस्पति जो है उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल यानी कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है ये पीने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हैजा। हैजा जो है दूषित जल पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहा किस अंग की बीमारी है? राइट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख की, जिसको हम इंग्लिश में ट्रैकोमा भी कहते हैं। ट्रैकोमा किस्म की बीमारी है ये, आँख की। अगला क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। नेक्स्ट है, एंजाइम सहायक होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजन के पाचन में। एंजाइम जो सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। अगला है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, टांग में। टीबिया नामक जो हड्डी है ये मानव शरीर में टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के रोगों का अध्ययन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोग विज्ञान में। पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है? रोग विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मस्तिष्क में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 160 क्वेश्चन देख लिया है कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, तांबा। सोने का आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपिटिक अम्ल। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एपिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बोरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सोना। सोना जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये ऐसा तत्व जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्लराज। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दिया सलाई मतलब माचिस। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिलीन से। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट किससे बनती है? एसिटिलीन से। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है, माल्टेस। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड क्या है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ। अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजीन। शुष्क धुलाई जो है ड्राई क्लीनिंग किसके काम आता है? बेंजीन के। अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में कौन काम आता है? बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन के सबसे अधिक जो है क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, लोहा।
हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा। अगला प्रश्न है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेरस सल्फेट। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है सेलुलोज से। रेयान रेसे किससे तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक का आकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थायी कण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है क्या है? अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है, वसा विलय होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। वसा किस में विलय होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, थैलिक अम्ल से। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। कौन सी? ओस्मियम। अगला प्रश्न है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? बॉक्समैन। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पूना में। अगला क्वेश्चन है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेट्राफ्लोरोएथीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है? राइट आंसर है ऑप्शन है, रेयॉन। संश्लेषित रेशा कौन सा? रेयॉन है। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीशा। शीशा जो है ये सबसे अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल में। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ओजोन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? राइट आंसर है ऑप्शन है, निकेल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा प्रयुक्त उत्प्रेरक है? निकेल। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। नेक्स्ट है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लवण। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। नेक्स्ट है,
उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। नेक्स्ट है, सबसे शुद्धतम जल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा का। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? वर्षा का। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। नेक्स्ट है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ढलवा लोहा में। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? ढलवा लोहा में। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है, जल सीसैनिक वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है Na2SiO3। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। नेक्स्ट है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 238। यूरेनियम के समस्थानिक में होते हैं 238। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अगला है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? राइट आंसर है, दाब जो है बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस के आयतन को कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, इंफ्रारेड किरणें। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 373 केल्विन। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? राइट आंसर है ऑप्शन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, थोरियम का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियम प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीच ब्लेंड से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पीच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोना। सोना जो है सबसे आघातवर्धनी धातु है। अगला प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी केरोसिन में। सोडियम धातु किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बमाइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संश्लिष्ट। रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक कैसा रेशा है? संश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जो है ये क्या है? जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉपर। सोने के आभूषण को बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कॉपर को। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ स्पेडिन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओस्मियम। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन है जेल का। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोपोनोइक एसिड। अगला प्रश्न, पेट्रोल एक मिश्रण है। राइट आंसर है ऑप्शन है एल्केन का। पेट्रोल एक किसका मिश्रण है? एल्केन का। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेयान को। रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन है। राइट आंसर है ऑप्शन है पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बालू और सिलिकेट का। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? बेंजीन। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूप्रपटी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, अग्निशामक से निकलती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशामक से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर। रबर को मजबूत और उछाल बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पाइराइट। कच्चा एल्यूमिनियम को पाइराइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है टंगस्टन को। आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन को। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.03%। अगला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी AMU में। परमाणु का द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। अगला प्रश्न है, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 146। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है CV देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CV देसाई ने। अगला प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कठोर जल। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल कौन सा? कठोर जल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। अगला, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण से बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम पर मैग्नेट। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट है, हवा का बाष्प घनत्व होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 14.4। हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट है, पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अवसादन द्वारा। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, माइका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी? CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शीशा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। नेक्स्ट है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? कैरामल का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। अगला अपमार्जक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न है, RDX का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया को मारने के लिए। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन है वोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोहलर ने। अगला प्रश्न है,
मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुड एल्कोहल। मिथेनॉल को किस नाम जानते हैं? वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? राइट आंसर है ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल का। गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइटियम। ट्राइटियम हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। नेक्स्ट है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। यहाँ पर हमने 150 एमसीक्यू देखे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यू हैं। इनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। आपका सॉल्व करने के बाद ना पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एक तरह का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ना क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0.2642। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642। अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 125% बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन है सभी माध्यम में। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें? सभी माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? हवा में। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि क्या रीज़न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन है आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे हैं, राइट आंसर है ऑप्शन है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे क्या है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, राइट आंसर है ऑप्शन है आधी। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था, राइट आंसर है ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने प्रतिपादित किया, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लूटोनियम में। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, राइट आंसर है ऑप्शन डी अवरक्त किरण। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, अवरक्त किरण की। नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, राइट आंसर है ऑप्शन है दिष्ट धारा में। ऊर्जा का क्षय कम किस में होता है, दिष्ट धारा में। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, राइट आंसर है ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। अगला है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, राइट आंसर है ऑप्शन सी विकिरण। ऊष्मा जो है विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभवतः ताप है, राइट आंसर है ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कम। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाता, कम हो जाता। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना। फिर हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो, कांच से वायु में जाए, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्स किरणों। एक्स किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, राइट आंसर है ऑप्शन बी रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन है लेंस और प्रकाश के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर है ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर सेल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, राइट आंसर है ऑप्शन है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, राइट आंसर है ऑप्शन है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है,
परमाणु बम आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ पर। अगला प्रश्न, 1 वाट घंटा बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अगला प्रश्न है हमारा, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विमान। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्ट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के ऊपर तेल का परत जमना उदाहरण किसका है? नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल का परत का जमना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन है, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है, दाब का। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 जो है फ़ारेनहाइट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, कोशिका नली में जल के ऊपरी सतह होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, उत्तल। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है,
पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस क्या होता है? उत्तल। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है? घटता है। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 10⁵ पास्कल। अगला है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? 1/81। नेक्स्ट है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 घंटा। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है लगभग 24 घंटा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रैखिक संवेग संरक्षण। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। एक गेंद को 45 डिग्री क्षैतिज कोण से फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है ताप पर शून्य होती है। अगला है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 360 डिग्री सेल्सियस। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेल्सियस। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बैंगनी। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुदैर्ध्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान का नतिकोण कितना होगा? 45 डिग्री। अगला है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। राइट आंसर है ऑप्शन डी आवेश पर। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, आवेश पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम क्या मापता है? प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है पॉइज। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। फैदम क्या होता है? समुद्र की गहराई नापने का एक माप के यंत्र है फैदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? शोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण। जेट सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। अगला है, मानक दाब है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पारे का 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गैसों का दाब। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा जमता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अगला प्रश्न है,
उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? पायरोमीटर। अगला प्रश्न, शुष्क सेल है। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो है क्या है? ये प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कांच से गुजरने पर। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबे का। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोटर। मोटर जो है ये इसका काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लक्सोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? फ्लक्सोमीटर से। अगला प्रश्न है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। राइट आंसर है ऑप्शन है 0 डिग्री। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रॉड शा। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रॉड शा। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेस ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस से। वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है? ग्रीस से हैं ये। अगला प्रश्न है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है क्या होगा? ऑप्शन बी U-235। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणों में। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन है कम। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? कम। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी एमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम बराबर है। राइट आंसर है ऑप्शन है 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर है 10 की पावर -10 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट तथा उच्च चालकता वाला। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है ऋणात्मक। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। अगला प्रश्न है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओटिस ने। लिफ्ट की खोज किसने की थी? ओटिस ने की थी। अगला प्रश्न, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन ए घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल के प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने 145 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। आगे हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन, फिर हम इसमें लास्ट में एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता क्या कहलाता है? अपुष्पी पौधा। ठीक है, क्रिप्टोजेमस। नेक्स्ट है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया जाता है? अनुसंधान कार्यों में जो है क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को क्या करता है? दूषित करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन की। नेक्स्ट है, कवकों में संचित भोजन किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु का आकार कैसा होता है? सामान्यतः 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बीच। विषाणु के डीएनए तथा आरएनए होते हैं जंतु। अगला क्वेश्चन है, पादप विषाणु के केंद्र में रहता है आरएनए। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु नाम 1829 में किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने। कॉलरा एवं क्षय रोग यानी टीबी उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा। नेक्स्ट है, 1890 में लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज का टीका। नेक्स्ट है, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, 62 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है किसको? दूध को। अगला प्रश्न है, साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की। नेक्स्ट है, दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस और स्फेलोकुलस। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट है, जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? आवृत्त बीजी कहा जाता है। भोज्य पदार्थों को पत्तियों की से जड़ों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है ये भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है, इसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में सहायक होता है, तो फलों को पकाने में कौन सहायक होता है? एथिलीन। अगला प्रश्न है, जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है? जाइलम। खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? फाइलम। अगला है, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है कौन है? एथिलीन। नेक्स्ट है, वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अध्ययन तथा उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया था एजी टांसले ने। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट है, CO को कहा जाता है मृतक वायु। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है CO2 गैस। अगला क्वेश्चन है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है ओजोन मंडल को। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था कब? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है।
अगला प्रश्न है, सबसे छोटा आवृत्तिबीजी पौधा कौन है? लेमना। ये जलीय जीव है, सबसे छोटा आवृत्तिबीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? शैवाल में। नेक्स्ट है, सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन सा? जेमिया पिग्मिया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था? जिब्रेलिन। नेक्स्ट है, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पत्तों की कोशिका में रहता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से निर्माण करते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न, पौधे का जननांग होता है? फूल जो है पौधे का जननांग होता है। अगला है पुमंग, यानी कि फूल का है पुमंग क्या है? नर जननांग। ठीक है। नेक्स्ट है, नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद निर्माण होता है किसका? युग्मनज का। प्रकाश संश्लेषण केवल होता है हरे पौधे में होता है। अगला प्रश्न है, पौधे रात्रि में चमकते हैं स्फुरदीप्ति द्वारा। अगला प्रश्न है, जीन को कहा जाता है अनुवांशिकी की इकाई। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम से। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में पाया जाता है? राइट आंसर है मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न, ईस्ट का उपयोग होता है बेकिंग तथा पेय पदार्थों में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, चाय में थीन तथा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन एल्कोलाइड। अगला प्रश्न है, जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। ठीक है। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स। नेक्स्ट, सेब, कटहल, नाशपाती क्या है? एक असत्य फल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? बैगनी प्रकाश में। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बीज बनता है कहाँ से? बीजांड से। अगला प्रश्न, नारियल में प्रकीर्णन होता है? राइट आंसर हो जाएगा पानी द्वारा। नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? पानी द्वारा। अगला प्रश्न, दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट है, नर और मादा फूल अलग अलग होता है खीरा में। अगला प्रश्न है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होती है लाल कवक एवं भूरा कवक में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है? राइट आंसर है पानी से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है? राइट आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ को जाना जाता है? पैरामीशियम। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर है सेब से। तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए क्या प्रयोग होता है? ऑक्जेनोमीटर। तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेनोमीटर का। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन है कि पादप हार्मोन है? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फास्फोग्लिसरीन अम्ल। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसमें? पत्ती में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। सबसे लंबा वृक्ष किसका होता है? सिकोया का। तने का परिवर्तित रूप किसका है? प्याज का। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधे मिलकर बनते हैं किससे? लाइकेन से। कच्चे फलों को लेटेक्स से प्राप्त होती है अफीम। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाली बैक्टीरिया कौन सी? बैसिलस मेगाथीरियम। चावल एवं गेहूं पौधे हैं सोलनेसी कुल के। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। गन्ने की चीनी संयोग से बना होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइनर खत्म किया। अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है तने की छाल से। तने की छाल से सिनकोना जो है ये प्राप्त किया जाता है, कुनैन। नेक्स्ट है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा से। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है? राइट आंसर है ऑप्शन है मरुद्भिद से। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुद्भिद से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण किस में तेज होता है? लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है तने के बने हुए वलयों को गिनकर एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है जल रंध्र यानी कि हाइडेथोड। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। अगला है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी भूमि से। पौधे मुख्यतः किससे पोषण पाते हैं? भूमि से। अगला प्रश्न, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है हैलोफाइट्स। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उनको हैलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, प्याज का बदला हुआ रूप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है तना। प्याज का बदला हुआ रूप तने का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तने से। पौधे के तने से जो है हल्दी को प्राप्त किया जाता है। आलू का बदला हुआ रूप है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तना। जो हम आलू खाते हैं वो क्या होता है? तना होता है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण क्या है? फूलों में रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लीची। लीची जो है एक ऐसा फल है वास्तविक फल। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्ती में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में। अगला है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फूल से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। फिर अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीड़ से। तारपीन का जो तेल है किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? राइट आंसर है सोयाबीन में। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बीजांड होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। अगला है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है कार्टिकोल्स। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है लगभग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी 4 सब्जेक्ट कराए। पूरा लगभग फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पर
कंप्लीट साइंस का क्वेश्चन कराया। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए मेहनत की है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेहनत की है तो एक कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। अगर आपको लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मैं आगे इस साइंस का पीडीएफ के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन की हमने एक मास्टर पीडीएफ फाइल तैयार की ऑल एग्जाम्स के लिए, सामान्य विज्ञान की। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिक्स मिलेंगे, ऑल एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। इसको परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे लिंक में, और पेमेंट डिटेल डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, पेमेंट हो जाएगा। ईमेल आईडी में एक बार जरूर पीडीएफ फाइल चेक करिए, वहाँ पर अटैच रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70675670 पर कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश यही रहती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का हमारा पीडीएफ है, जनवरी से नवंबर तक का अपडेटेड पीडीएफ है ये। इसको भी आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट। इसमें 30+ टॉपिक है। इसकी प्राइस भी 49 रुपये। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर्स साइंस कंप्लीट रहेगा। इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है, कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है। मैं सभी कमेंट रीड करूंगा। अगला किस टॉपिक का मैराथन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। आपको एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अभी आप देख सकते हैं जो पीडीएफ फाइल है हमारी, इसमें आपको 2000 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट जो है सेट मिलेगा रेलवे, एसएससी और ऑल एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन दिया गया है, फिर सभी सब्जेक्ट का क्या दिया गया, इसमें एमसीक्यू भी दिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट आप ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट पीडीएफ रहने वाला 35 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024। कोई भी दिक्कत आती है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें फ्रेंड्स। पेड कोर्स के लिए पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में रेलवे, एसएससी, ऑल एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जरूर लीजिएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ फ्रेंड, जीके जैसे क्रैश कोर्स जरूर ले लीजिए, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।